औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी अच्छी बात का टॉपिक है हिकायत। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था और उसका सारा वक्त आहुज़ारी और राज़ो नियाज़ में गुजरता था। 36वें दिन रात उस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती वो उसे तोड़कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाज़ार में कम और बेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में इसे ख़रीदा है। बूढ़े तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ़्ता तक उसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसलिए ये कीमत दी कि घर के बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोचता और उसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गुर्दों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। अल्लाह करीम हमें समझ और खलूस नियति के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए और भलाई का अमल अपने इर्द गिर्द से करना चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।